अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MS एक्सेस 2010 के लेसन 5 में खुशामदीद। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट skillazia.com या फिर आप विज़िट कर सकते हैं हमारे YouTube के चैनल youtube.com/skillazia। अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और हमने उसमें कुछ फील्ड्स उसमें बनाई थी। इसके अलावा हमने देखा था कि फॉर्म कैसे टेबल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। आज हम अपने इसी लेक्चर्स को कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे हो सकती है। सबसे पहले हम अपने किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया और इसके अंदर हम देख सकते हैं असेंडिंग हमें A to Z असेंड कर देगा। इसी तरह हम इसको Z to A भी कर सकते हैं डिसेंडिंग, या फिर हम इसकी सॉर्टिंग रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसमें कुछ फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे सिलेक्शन में हम देख सकते हैं कि हम इसको इक्वल्स कर सकते हैं। मैंने इक्वल्स आमिर किया तो सिर्फ आमिर के नाम का फील्ड रह गई। इसी तरह मैं इसमें डिफरेंट ऑप्शंस को अवेल कर सकता हूं, और अगर मैंने ये फ़िल्टर ख़त्म करना है तो मैं सिंपली टॉगल फ़िल्टर पे क्लिक करूंगा। इसी तरह हम कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। सिंपली हमने रो को सिलेक्ट किया और यहाँ हमने डिलीट पे क्लिक करके इस रो को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिंपली अपनी रो को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम इसके डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक किया न्यू रो पे और हम सिंपली न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू रिकॉर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम कोई भी कॉलम हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली कॉलम के नेम पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिलीट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरह हम अगर कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए MS एक्सेस में फाइंड की ऑप्शन होती है। फाइंड में सिंपली हम अपनी कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड वर्ड की ऑप्शन में मैंने लिखा उमर को फाइंड करें, और जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसने हमारी रो सेलेक्ट कर दी जो उमर के नाम पे थी। सेम इसी तरह हम कोई भी चीज़ रिप्लेस भी कर सकते हैं। इधर आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी रिप्लेस। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे कंडीशन पूछी जाएगी कि किस चीज़ को हम रिप्लेस करें। मैं अगर इसमें कंडीशन देता हूँ कि सफ़ी नाम की फ़ील्ड को रिप्लेस कर दिया जाए तो रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद ये रो इजीली रिमूव हो जाएगी। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने से तमाम रोज़ रिप्लेस हो जाएंगी जो सफ़ी के नाम पे होंगी। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सिंपल ऑप्शन है कि हम रो में जाकर मोर में जाकर इसको हाइड कर सकते हैं, इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारी कॉलम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टेबल बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कोई ऐसा कॉलम जो हमें मुसलसल नज़र आना चाहिए वो रिमूव ना हो, तो हम आराम से अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मोर में जाकर हमें फ्रीज़ फील्ड करेंगे तो अब हम जिधर भी जाएंगे लेकिन हमारा फर्स्ट नेम हमें नज़र आता रहेगा। इसी तरह मैं अब इसको अनफ्रीज़ भी कर सकता हूँ और इसकी हम राइट क्लिक करेंगे और इसको इसकी पोजीशन पर हम वापस ले आएंगे। इसी तरह स्टूडेंट, हम किसी भी कॉलम की विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रो की कोई भी हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 14.25 सेलेक्ट है, हम इसको 18 करते हैं तो अब आप देखेंगे कि रो की हाइट्स चेंज हो गई है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि अगर हम रो के एंड पर जाते हैं और हमें इसी तरह स्टूडेंट्स, हम रो की हाइट इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। हम अपनी किसी भी रो की जाएंगे और जब हमें एरो का निशान आएगा हम इजीली इसको अप डाउन करके रो की हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम रो के कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि कैसे मैं स्क्रीन पे गया हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम मोर में जाएंगे और मोर में जाकर मैं कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई न्यू फील्ड ऐड करूँ
तो इसके लिए मैं अपने डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा। डिज़ाइन व्यू में मैं जाकर एक फील्ड क्रिएट करता हूँ नोट्स की, और जो इसकी डाटा टाइप है वो मैं रखता हूँ। इससे पहले आप ये चीज़ देख लें कि हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है 255 टेक्स्ट में, मतलब हम एक फील्ड में 255 वर्ड्स ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी डाटा फील्ड को मेमो कर देता हूं तो आप देखें कि फॉर्मेट में साइज़ गायब हो गया। इसका मतलब कि हम अपनी इस फील्ड में जितने मर्ज़ी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। मैंने सेव किया, और सेव में जाने के बाद अब मैं अपनी डाटा शीट व्यू में दोबारा आता हूँ। अब आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि नोट्स में कुछ नोट लिखता हूँ, और देखें आप देख सकते हैं कि मैं जितने मर्ज़ी कैरेक्टर्स इसमें लिख सकता हूँ। सेव किया। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपनी एक फ़ील्ड क्रिएट की थी पिक्चर के नाम पे, यानी हम किसी भी अपने एम्प्लॉय की अगर पिक्चर अटैच करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल मैं इस पर जाकर डबल क्लिक करता हूँ तो आप मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैंने ऐड पे क्लिक किया। ऐड में जाकर मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि विंडो में वो पिक्चर आ गई। ओके किया तो इस एम्प्लॉय के आगे अब आप देख रहे हैं कि अटैचमेंट के लोगों के आगे 1 लिखा आ रहा है, मतलब इस एम्प्लॉय के साथ एक पिक्चर अटैच हुई है। स्टूडेंट्स हम अपना आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट scalezia.com, या फिर आप विज़िट कर सकते हैं हमारे YouTube के चैनल youtube.com/scalezia। थैंक यू।